राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारे हिंदी की क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द किस प्रकार से आता है पेपर में और किस प्रकार से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा? कंटकाकीर्ण, कुचैला, विकीर्ण या फिर कंटक। तो इसमें जो आपका पहला आंसर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए कंटकाकीर्ण, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका कब पूछा गया है, पेट एग्जाम 2021 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक होता है, जबकि ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या होता है? नास्तिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिखाई न दे, इस शब्द के लिए समूह के एक शब्द। जो दिखाई न दे, अदृश्य, अमर, नेत्रहीन, निष्प्राण। इसमें आपका अदृश्य सही होगा, क्योंकि अदृश्य एक ऐसा शब्द है जो न दिखाई देने वाले के लिए कहा जाता है। ठीक है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अन्यत्र, किसी और स्थान पर। ठीक है, अन्यत्र इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अन्यत्र। अगर हम बोल दें तो ये पूरे शब्द का जो है भर लेगा इकट्ठा। ठीक है, कि किसी और स्थान को क्या बोल सकते हैं? अन्यत्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जिसकी उपमा ना की जाए, वो क्या उपमान होगा, उपमेय होगा, उपमाहीन होगा या फिर अनुपम होगा। वो कौन होगा? अनुपम होगा। भाई उसकी कोई उपमा नहीं कर सकता। मतलब उपमा का मतलब वो किसी से आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो इस प्रकार है, वो अनुपम है, अद्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? द्वीप, अंतरिक्ष, अंतरीय या फिर गिरि। क्या कहलाता है? आपका अंतरिक्ष कहलाता है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो, तैरने या पार जाने की इच्छा हो, वो क्या होगा? आपका तितीर्षु होगा। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, क्या होगा इसका? आस्तिक होगा। भी हमने यहाँ पे देखा ही था, विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहाड़ का निचला भाग क्या कहलाता है? औरस कहलाता है, उपत्यका कहलाता है, अधित्यका कहलाता है या फिर पहाड़ी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी उपत्यका कहलाता है। क्या? पहाड़ का निचला भाग उपत्यका कहलाता है। नेक्स्ट है जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, मतलब वो सबसे ऊंचा हो। तो महत्तम, लघुत्तम, निम्नतम, उच्चतम। भाई क्या होगा? उच्चतम ही होगा। भाई सबसे ऊंचा तो कौन है? उच्चतम ही तो होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? क्यारी कहलाते हैं, नहर कहलाते हैं, नाली कहलाते हैं या फिर परनाला कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्यारी कहलाते हैं। ये तो सबको पता होगा ना क्या कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसके आर पार दिखाई देता हो, भाई उसके लिए क्या होगा? पारदर्शी, प्रत्यागत, प्रकाश या पारलौकिक। पारदर्शी होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, प्रार्थना या निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। स्तुति, प्रार्थी, भजन या फिर भक्त वात्सल्य। इसमें जो आपका प्रार्थी है यही सही होगा, क्योंकि प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी ही कहलाता है। खाने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? लिप्सा, बुभुक्षा, प्रमेय या फिर जिज्ञासा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बुभुक्षा ही होगा, खाने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मन को हरने वाला। मन को हरने वाला मतलब मदमस्त, मर्मांतक, मदमयी या फिर मनोहर। मनोहर, हरने वाला, मन को, ये तो शब्द से ही पता चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि असाधारण मेघा बुद्धि वाला। असाधारण मेघा बुद्धि वाला के लिए क्या होगा? महाज्ञानी, मेधावी, बुद्धिमान या फिर बुद्धिशाली। इसमें देखिए असाधारण मेघा बुद्धि वाला, तो आपका कौन होगा? मेधावी होगा। नेक्स्ट है आपका सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला क्या होता है? सर्वव्यापी, विशेषज्ञ, अंतर्यामी या सर्वशक्तिशाली। तो कौन होता है? सर्वशक्तिशाली होता है। सब कुछ करने की क्षमता जिसके अंदर हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सर्वशक्तिमान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात क्या है कि आदि से अंत तक का क्या होगा? अनादि, आधोपांत, समीचीन या फिर समकालीन। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, आधोपांत होगा।
जिस पर आक्रमण हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या फिर आत्मघाती। तो इसमें आपका जो आक्रांत है यही से होगा, जिस पर आक्रमण हो वो क्या कहलाता है? आक्रांत कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो क्या कहलाता है? इंद्रिय निग्रह या फिर इंद्रियातीत या फिर इंद्रधनुष। तो आपका क्या होगा? इंद्रियातीत। जो इंद्रियों से पहुंच से बाहर हो, जहाँ ऐसा इंसान या ऐसा कुछ मतलब जो जिसको इंद्रियां न समझ सकें, वो क्या होगा? इंद्रियातीत। ठीक है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य या फिर वायव्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? ईशान। आपका पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान्य बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर, उसको क्या बोलते हैं? ईशान्य बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, पेपर में पैनिक बिल्कुल भी मत होइएगा। पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा, जिनका फिर SSC GD का पेपर है। ठीक है ना। बाय बाय। जय हिंद।